तो भाई लोग, आप सबको पता है कि आजकल सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। एसडीएम ज्योति मौर्य को अपने पति आलोक मौर्य को धोखा देना भयंकर छाया हुआ है। हम सब नो डाउट इस केस के बारे में ऑफ कोर्स जानते हैं, क्योंकि हर जगह जहाँ देखो वहाँ बस यही 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 चल रहा है आजकल। तो हम पूरी डिटेल्स में नहीं जाएंगे कि किसने कितना क्या कैसे किया क्यों किया, लेकिन हम और भी इससे को रिलेटेड टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है मगर उस पर बात बहुत ही कम लोग कर रहे हैं। लड़के पूरे दिल से पड़े हैं। अब कहाँ गई फेमिनिस्ट, जो कि बनता भी है। लड़कियां जो भी हैं, जिनको दिख रहा है कभी भी कहीं भी कि कुछ गलत हो रहा है, लड़कियां फ़ायदा उठा रही हैं, वुमेन कार्ड खेल रही हैं, तो उनको कॉल आउट करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। 2010 में आलोक मौर्य की शादी ज्योति मौर्य से होती है। ज्योति मौर्य आगे पढ़ना चाहती थी, ऑफिसर बनना चाहती थी, और उसने उसको पूरी जान शिद्दत से पढ़ाया और उसको ऑफिसर बनाया। वो बन गई ऑफिसर। सब कुछ चंगा भला चल रहा था इनकी लाइफ में। 2 बेटियां हैं, सब कुछ है बढ़िया परफेक्ट। लेकिन होता क्या है, होता ये है कि लड़के को पता चलता है कि मेरी बंदी तो मेरे को चीट कर रही है, और उसके ये इंट्यूशंस सही साबित हो जाते हैं। अब उसका तो दिल जिगर जान सब छलनी। तो ये जो भी केस है, इसका केस चल रहा है कोर्ट में, और अपने को अपने संविधान के ऊपर पूरा भरोसा है, कोर्ट के ऊपर पूरा भरोसा है। तो वील वेट जब तक नहीं आ जाता कोई भी जजमेंट। जो भी है इस केस में वो कोर्ट डिसाइड करेगा। लेकिन जितनी भी चीज़ें सोशल मीडिया पे चल रही हैं उस पर तो हम बात कर ही सकते हैं। सीधी सी बात है, वो लड़की ही गलत थी। मतलब वो घोटाले कर रही थी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी उसको मिली हुई थी, लोगों के साथ धोखे कर रही थी, पति के साथ धोखे कर रही थी। तो एक बुरे इंसान से तुम एक्सपेक्ट ही क्या कर सकते हो। मतलब ये तो मत बोलना कि भाई इतना पढ़ लिख करके उसने इतने बड़े झंडे गाड़ दिए तो उसके अंदर मोरालिटी आ जाएगी, ऑनेस्टी आ जाएगी। अगर ऐसा ही होता तो आज देश पता नहीं कहाँ से कहाँ होता यार। कहाँ फंसे हुए तुम इन चक्करों में। इस स्टोरी में इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, आलोक मौर्य की शादी होती ज्योति मौर्य से। ज्योति मौर्य अपने पति को एक सक्सेसफुल औरत होने के बाद चीट करती है। ठीक है, ये नरेशन है। उनके बीच में क्या पर्सनल इक्वेशन है क्या नहीं है, हमको क्या ही पता। तो जिस चीज़ के बारे में हमको नहीं पता है, हम नहीं जानते हैं क्या सच है क्या झूठ है, उस पे जजमेंट आया भी नहीं है, कितनी चीज़ें अंदर क्या गड़ी हुई हैं। अरे भाई, जिसके साथ 10-10 साल रहते हैं उसको तो जान नहीं पाते हैं। 10 मिनट के वीडियो देख के हम क्या ही पता लगा सकते हैं। और बंदी गलत थी तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। सज़ा उसके लिए मिलनी चाहिए कि भाई उसने अपने देश के साथ गद्दारी करी है। लेकिन अगर ये केस एकदम वैसा ही है जैसा सोशल मीडिया पे ट्रायल चल रहा है इस केस का, तो लेट मी वेरी क्लियर, बंदी ने बहुत गलत किया है। बहुत दुख होता है जब आप किसी के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी दाव पे लगा दो और वो तुम्हारी ऐसी की तैसी करके निकल ले। आई कैन फील इट ब्रो, बट यू कांट डू एनीथिंग। अपना देश क्या, कहीं कहीं नहीं है भाई। दौड़ तोड़ के दिल लोग चले जाते हैं, तोड़ ताड़ के दिल हमें छोड़ छाड़ के लोग निकल लेते हैं। किसी को कोई सज़ा नहीं मिलती, वो अपना मस्त ज़िंदगी में चिल मारते हैं, हम ही इधर रोते पड़े रहते हैं। ऐसा कुछ कहीं नहीं होता है। तो क्या कर लोगे तुम। पता है दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत आ रही है जेंडर पे, कि मतलब सारा ब्लेम डाल दो उस लड़की पे। अरे थी यार, उसने धोखा दे दिया, गलत कर दिया, लेकिन उस धोखे से ऊपर उठ के देखो ना। उसने अकेले ने पेड़ के साथ तो जाके धोखा नहीं किया अपने पति पर। नहीं करा चीट ना कि जाके पेड़ से लिपट जाऊं भाई मेरे पति पे धोखा हो जाएगा। नहीं, गई तो वो एक आदमी के पास ही थी ना। और वो आदमी की भी तो वाइफ है कोई। मतलब उस आदमी को भी तो बोलो भाई, तूने शादीशुदा हो करके इतनी बड़ी पोस्ट पे होके इतना जिम्मेदार वाला, मतलब काम का जिम्मेदारी वाला काम करते हो तो कैसे कर सकता है इतनी घटिया सी हरकत। और उस पर तो कंप्लेंट्स पे कंप्लेंट्स हैं, लड़कियों ने कंप्लेंट्स डाले हैं उस पर मोलेस्टेशन के और पता नहीं क्या क्या। तो उसका तो कैरेक्टर वैसे ही ढीला है। सिर्फ एक पर्सनल अफेयर को, एक पर्सनल प्रॉब्लम को इतना बड़ा देश का मुद्दा बना दिया गया। सबसे बड़ा इम्पैक्ट इस केस का ये पड़ा है कि लोगों ने इस केस के बारे में सुन के अपनी बीवियों को, अपनी बहुओं को पढ़ाने से मना कर दिया। अरे भाई, मीम्स चल रहे हैं कि 136 133 औरतों को बुला लिया उनके पतियों ने वापस प्रयागराज से कि तुम नहीं पढ़ोगी, हमको हीरा ठाकुर नहीं बनने का है। क्या बकचोदी है ये। मतलब इस तरह से तो फिर भाई, मनीष दुबे ने अपनी बीवी पे चीट किया है, राइट।
तो उसकी बीवी एक सक्सेसफुल आदमी के साथ थी, एक पढ़े लिखे, होशियार, समझदार, ज़िम्मेदार आदमी के साथ थी। और ऐसे तो बहुत सारे मर्द हैं जो अपनी औरतों पे चीट कर रहे हैं, तो हम क्या करें? मतलब क्या करना चाहिए? शादी का कॉन्सेप्ट ख़त्म कर दें, भरोसे का कॉन्सेप्ट ख़त्म कर दें। एक चीटिंग के बाद भाई किस स्याही से लिख दें कि वो मिटे ही ना, कि नो शादी, नो भरोसा, नथिंग, मेल फीमेल सब दुश्मन। ऐसे नहीं हो सकता है ना। मतलब इतनी सारी स्टोरीज़ आगे पीछे चल रही हैं, ठीक है, हर रोज़ कुछ ना कुछ न्यूज़ आ रही है। उसके बेसिस पे अगर आप कुछ भी सुन करके अपने दिमाग को इन्फ्लुएंस कर दोगे तो आपका ही बेड़ा गर्क होना है। ऐसे 50 केस अखबार में छपेंगे, चले जाएंगे, क्योंकि वो उनकी पर्सनल लाइफ है। और आप उसको अगर अपनी पर्सनल लाइफ में घुसाओगे तो दिक्कत आपको होगी, उन्हें नहीं। तो अगर आप मेरे पक्ष से सहमत हैं, आपको लग रहा है कि ये केस किसी और ही टेंजेंट में जा रहा है और इसका बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ा है, तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपको मेरी ऊल जलूल बातें पसंद आ रही हैं तो सब्सक्राइब करें।